यूके जाना है, कोई जॉब ऑफर नहीं, ना ही कोई स्पॉन्सर करता है। ऐसे लोगों के लिए बरतानवी हुकूमत ऐसे वीजे देती है जिनको न जॉब ऑफर की जरूरत है और ना ही स्पॉन्सर की। ये मुनफरिद वीजे ऐसे दुनिया भर से लोगों को हजारों की तादाद में बरतानिया में लाते हैं, जो अपनी सलाहियतों और अपने बलबूते पर अपना ना सिर्फ मुकाम बनाते हैं बल्कि अच्छी तरह से दौलत भी कमाते हैं। ये वीजे कौन से हैं, इनको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसमें फैमिली और बच्चे लाने की भरपूर ऑप्शंस मौजूद हैं। इंतहाई अहम तफसीलात इन मुकम्मल 7 वीज़ों के ऊपर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान असगर। आज है 5 अगस्त 2026। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की एक बड़ी तादाद है जो हमेशा ये गिला करती है कि ना उनको कोई जॉब ऑफर करता है, ना उनके पास कोई स्पॉन्सर है जो उनको स्पॉन्सर करे और वो यूके जाकर अपनी मेहनत करके रोजी रोटी कमाएं। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि इनके पास एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन मौजूद होती है जिसको गवर्न करती है गवर्नमेंट ऑफ यूके। बरतानवी हुकूमत हर साल हजारों वीजे इस बुनियाद पर देती है उन लोगों को जिनके पास ना तो जॉब की ऑफर है और ना ही स्पॉन्सर है, और ये लोग यूके जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। ना सिर्फ रिहाइश के मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने वीज़ास को मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुंतकिल करके बरतानिया में काम करते हैं। उनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं और उनकी बेगमात भी घरों में या ऑनलाइन काम करके अच्छी खासी आमदन हासिल कर सकती हैं। बरतानवी हुकूमत ऐसे लोगों के लिए 7 मुख्तलिफ वीज़े मुतारिफ कराती है। इन तमाम वीज़ास की अपनी अपनी कैटेगरी है, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है, अपनी अपनी ऑफर है, लेकिन सब में एक चीज़ मुश्तरका है कि इसके लिए आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए और ना ही कोई स्पॉन्सर चाहिए। सबसे पहले आपके सामने रखता हूं वो मैं 7 वीज़ास जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम वन बाय वन तमाम वीज़ास का ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन की कितनी ज़रूरत है, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड कितने होने चाहिए, नेशनैलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, उम्र आपकी क्या होनी चाहिए, और फैमिली को साथ ले जाने की कितनी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले वो तमाम 7 वीज़ास हैं आपके सामने। वीज़ास यू कैन अप्लाई फॉर विदाउट अ जॉब ऑफर। इसमें ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज वीज़ा है, ग्रेजुएट वीज़ा है, यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा है, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है, अप्लाई फॉर द ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, यूके एंसेस्ट्री वीज़ा, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज वीज़ा की रिक्वायरमेंट और इसका ओवरव्यू क्या है। दोस्तों, इसके ओवरव्यू में हमें वाज़ेह चीज़ नज़र आती है कि वीज़ा बुनियादी तौर पर हांगकांग और ब्रिटिश नेशनल्स के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिनको एग्जीक्यूट किया गया उन लोगों के लिए जो कि हांगकांग में बसते हैं। इसमें क्या है, इफ यू आर द चाइल्ड ऑफ अ ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज एज 18 और ओल्डर एंड बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1979 you can apply separately from your parent. Your family members can also with you. अब ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज वीज़ा प्योरली उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक हांगकांग से है और उनकी उम्र एटलीस्ट 18 साल की उम्र है, वो अपने वालिदैन के साथ, फैमिली के साथ ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड वीज़ा की जानिब। दोस्तों, दूसरा है ग्रेजुएट वीज़ा। इसकी जो करंट रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क के साथ हो लेकिन आपके पास स्टूडेंट वीज़ा हो। बुनियादी तौर पर वो तमाम तालिब इल्म जो इस वक्त यूके में मौजूद हैं, उनका वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा है या स्टडी वीज़ा है, अगर वो ख़त्म होने के करीब है वो ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बरतानवी हुकूमत ने क्योंकि इस ग्रेजुएट वीज़ा के अंदर काम करने की इजाज़त दे रखी है, वो तमाम अफराद जो कि 31 दिसंबर 2026 से पहले अप्लाई करेंगे, इनको ये वीज़ा एटलीस्ट 2 साल का मिलेगा। लेकिन वो तमाम अफराद जो कि 31 दिसंबर के बाद यानी कि 1 जनवरी 2027 से इस वीज़ा को अप्लाई करेंगे, तो बरतानवी हुकूमत ने नेक्स्ट ईयर से इस वीज़ा के 6 महीने कम करके इसको 18 माह का वीज़ा कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी सहूलत ये है कि आप बरतानिया में रह के काम करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, अच्छे कनेक्शंस की बुनियाद पर अच्छी ऑफर के तहत आप किसी बड़ी कंपनी की जॉब हासिल कर सकते हैं
और ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा आया, बल्कि बहुत से ऐसे ग्रेजुएट हैं जो कि ग्रेजुएट वीज़ा के ऊपर अपनी ज़िंदगियां तब्दील कर चुके हैं और अब बरतानिया में रहते हैं। और अगर हालात अच्छे हों और बेहतर इनकम हो तो फिर आप आसानी से अपनी फैमिली या अपने डिपेंडेंट्स, जो कि वालिदैन की सूरत में भी हो सकते हैं, वो किसी भी मुल्क में हो, उनको आप बरतानिया में बुला सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। ये वीज़ा भी स्कीम के तहत मिलता है और इसमें वो तमाम अफराद जो कि बरतानिया में 2 साल या इससे ज़्यादा रहना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं, वो इसके एलिजिबल हैं। एटलीस्ट उनकी उम्र 18 से 30 साल और 18 से 35 साल हो। इससे ज़्यादा लोगों को ये वीज़ा नहीं मिलता, इसीलिए इसका यूथ मोबिलिटी स्कीम नाम रखा गया। और इसका जो प्रूफ ऑफ फंड है वो एटलीस्ट 2530 पाउंड बनता है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट 28 दिन पहले का हो और नज़र आ रहा हो कि ये प्रूफ ऑफ फंड जो है या ये जो रकम है आपके अकाउंट में मौजूद है। हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रिटिश नेशनैलिटी और आर फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज और टेरिटरीज लिस्टेड इन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। जो यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा है, जिसे हमने पहले इसको डिस्कस किया कि वो तमाम अफराद जिनका ताल्लुक हांगकांग से है वो डिफरेंट कैटेगरी के तहत आ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि ब्रिटिश टेरिटरीज के साथ मुंसलिक हैं और सर्टन जो कैटेगरीज हैं एलिजिबिलिटीज़ की, उन कंट्रीज में अगर वो रिहाइश पजीर हैं तो वो ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस वीज़े की जो बुनियादी शर्त है वो सिर्फ ये है कि आपकी उम्र 18 से 30 साल या 18 से 35 साल होना लाजमी है। इससे ज़्यादा उम्र के अफराद ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग इस उम्र के ये वीज़ा अप्लाई करेंगे उनको किसी जॉब ऑफर या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स को मिलता है। ज़रूरी है कि उनका ताल्लुक भारत से हो, उम्र 18 साल से लेकर 30 साल तक हो और आप बरतानिया में एटलीस्ट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा रहने के ख्वाहिशमंद हो, काम करने के ख्वाहिशमंद हो। ये वीज़ा सालाना बुनियादों पर बरतानवी हुकूमत इशू करती है। किसी भी जॉब ऑफर और किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि आपका ताल्लुक भारत से हो। दोस्तों, 5वां वीज़ा है अप्लाई फॉर द ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अब बरतानवी हुकूमत हर साल इस वीज़ा की बुनियाद पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें रखने वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अपनी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें डिस्टिंक्शन हासिल करने वाले नौजवानों को ये वीज़ा देते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि इस टैलेंट को, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, इसको बरतानिया लेकर आया जाए। अब पाकिस्तान या भारत में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इंतहाई बेहतरीन नंबर्स हासिल करते हैं, इंतहाई तौर पर इंटेलिजेंट हैं, उनका जो IQ लेवल है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो किसी भी कमरा इम्तिहान में बैठकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। उनके लिए वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र कम हो लेकिन UK में जाना मुमकिन है और फिर वहाँ जाकर बरतानवी हुकूमत मुख्तलिफ किस्म की आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, जिसके तहत आप UK में बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। दोस्तों, इससे नेक्स्ट जो है UK एंसेस्ट्री वीज़ा और हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा, जो कि ऑलमोस्ट उसी बुनियादों पर दिया जाता है जैसा कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। इन तमाम 7 वीज़ास की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स, मुख्तलिफ मालूमात वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं कि इन वीज़ास को हासिल करने के लिए आप कोई प्लान तैयार करें, तो इनका जो ऑफिशियल लिंक है जो कि बरतानवी हुकूमत का है, वो मैं 1 बाय 1 तमाम वीज़ास का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप खुद से ना सिर्फ इसको वेरीफाई कर सकें बल्कि प्रॉपरली अप्लाई करने की तैयारी करें। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर रब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।